बस्ती में सुबह की पहली किरणें जैसे ही पेड़ों की पत्तियों पर पड़ी, सान्वी के मन में एक अनजाना सन्नाटा गूंजने लगा। खिड़की से आती रोशनी उसकी आंखों में चुभने लगी। वो उठकर धीरे से पलंग के किनारे बैठ गई। उसके चेहरे पर रात की बेचैनी की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। आज पहली बार था जब आदित्य ने बिना कुछ कहे उससे दूरी बना ली थी। कल रात की बात उसके जहन में बार बार कौंध रही थी। आदित्य की आंखों में वो खामोश दर्द था जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। उसने कुछ नहीं कहा था, पर उसकी आंखों ने बहुत कुछ कह दिया था। सान्वी के मन में सवालों की झड़ी लगी थी। क्या मैं सच में उसे समझ नहीं पाई? क्या मेरा डर, मेरी असुरक्षा उसके प्रेम से बड़ी हो गई? तभी कमरे का दरवाजा खटका। माँ थी, हाथ में चाय की ट्रे लिए। बेटा, सब ठीक है ना? माँ ने उसके चेहरे को देखकर चिंता से पूछा। सान्वी ने जोर से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान अधूरी रह गई। हाँ माँ, सब ठीक है, बस थोड़ी थकान है। माँ चुपचाप उसके पास बैठ गई। कुछ पलों की खामोशी के बाद उन्होंने सान्वी का हाथ थाम लिया। बेटा, जो मन में हो उसे दबाना मत। प्रेम में बातें छुपाई जाएं तो रिश्तों में दरार पड़ती है। सान्वी की आंखें छलक आईं। माँ की बातों में वो सच्चाई थी जिसे वो खुद भी अनदेखा कर रही थी। माँ, मैं डर गई थी। आदित्य की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो शहर छोड़कर सब कुछ बदल रहा है, सिर्फ मेरी वजह से, मुझे लगा कहीं मैं उसे खुद से दूर तो नहीं कर रही। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर प्रेम सच्चा हो तो वो कभी किसी को खुद से दूर नहीं करता। वो पास लाता है, मजबूती से थामता है। सान्वी की आंखों से आंसू चुपचाप बहने लगे। दूसरी ओर आदित्य अपने कमरे में अकेला बैठा खिड़की के बाहर देख रहा था। सड़कों पर रोज की तरह चहल पहल थी, पर उसके भीतर सब कुछ शांत और ठहरा हुआ था। दिल का आईना जैसे टूट गया था और हर टुकड़ा एक अलग कहानी कह रहा था। कल रात जब उसने सान्वी की आंखों में संकोच देखा तो समझ गया था कि कुछ तो है जो उसे परेशान कर रहा है। उसे सान्वी पर कभी शक नहीं हुआ। वो जानता था उसका प्रेम सच्चा है, लेकिन उसके मन के भीतर उठती उलझनों ने आदित्य को भीतर से तोड़ दिया था। क्या मैं ही उसकी परेशानी की वजह बन गया हूँ? वो खुद से यह सवाल बार बार कर रहा था। आदित्य ने अपने सपनों की दुनिया को बदलने का फैसला किया था, सिर्फ सान्वी के साथ एक सादा, सच्चा जीवन जीने के लिए। लेकिन शायद उसने जल्दबाजी कर दी थी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। रोहित था। भाई, ऑफिस नहीं जा रहे आज? आदित्य ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, छुट्टी ली है। रोहित समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने धीरे से आदित्य के पास बैठते हुए कहा, भाभी से बात हुई क्या? आदित्य चौंका। भाभी? भाई, अब नाम जो भी दो, पर वो तो तुम्हारे दिल में है ना? कोई नाराजगी है तो बैठकर बात करो। भागने से कुछ नहीं सुलझेगा। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और धीरे से सिर हिलाया। शाम होने लगी थी। सान्वी अपने कमरे में बैठकर आदित्य द्वारा लिखा गया एक पुराना खत पढ़ रही थी। सान्वी, जब तुम्हारी आंखों में पहली बार खुद को देखा, तब समझ आया कि असली आईना वो होता है जिसमें आत्मा झलकती है। तुम्हारा साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कभी मैं कमजोर पड़ूं, तो मुझे थाम लेना। मैं वादा करता हूँ, तुम्हारे हर आंसू की वजह सिर्फ खुशी बनूंगा। सान्वी की आंखें नम हो गईं। क्या उसने आदित्य को थामने के बजाय खुद ही उसका साथ ढीला कर दिया? वो खुद को कोसने लगी। उस खत में जो प्रेम, जो वादा था, क्या वो इतनी जल्दी टूट सकता था? उसी शाम आदित्य छत पर बैठा था। उसने वो स्केचबुक उठाई जिसमें उसने सान्वी की मुस्कुराहट को बार बार उकेरा था। हर रेखा, हर रंग उसकी भावनाओं का प्रतिबिंब था। और फिर उसने पेंसिल उठाई और एक नई तस्वीर बनानी शुरू की। पर इस बार चेहरा अधूरा था। वो खुद से कहने लगा, शायद अब मैं उसकी जिंदगी का अधूरा किस्सा ही रह जाऊं। तभी नीचे से आवाज आई, आदित्य। फोन आया है, सान्वी का। आदित्य का दिल एक पल को तेज धड़कने लगा। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। फोन उठाते हुए उसने खुद को संयमित किया। हेलो, आदित्य। सान्वी की आवाज धीमी थी, पर उसमें कंपन था। हाँ सान्वी, मुझसे बात करनी है, जरूरी बात। मिलोगे मुझसे अभी? आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, मैं आता हूँ। गांव के पुराने पीपल के नीचे, जहां कभी सान्वी और आदित्य ने बचपन में झूले लगाए थे, आज दो बड़े दिल खामोश होकर एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। सान्वी ने पहली बार अपनी आंखें उठाई। आदित्य,
क्या तुम मुझसे नाराज हो? आदित्य ने सिर झुकाए हुए कहा, मैं खुद से नाराज हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ नहीं पाया। सानवी की आंखें भर आईं। नहीं, गलती मेरी थी। मैंने अपने डर को हम दोनों के बीच आने दिया। लेकिन आज समझ आया कि डर प्रेम से बड़ा नहीं होता। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा, तो अब? सानवी ने उसका हाथ थामा, अब मैं अपने हर डर को तुम्हारे साथ मिलकर हराना चाहती हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगे? आदित्य की आंखों में नमी थी, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान। हम दोनों मिलकर वो आईना बनाएं जिसमें कोई दरार ना हो। सानवी की आंखों में उस रात की परछाइयां अब भी तैर रही थीं। आदित्य की बातें, उसके सवाल और वो अनकहा डर, सब कुछ उसकी सांसों में उलझकर रह गया था। सुबह की रोशनी खिड़की से झांक रही थी, लेकिन सानवी के मन में अब भी अंधेरा पसरा हुआ था। कई बार उसने फोन उठाया आदित्य को कॉल करने के लिए, लेकिन हर बार उसकी उंगलियां ठिठक गईं। वो नहीं जानती थी कि क्या कहे, कहाँ से शुरू करे। उधर आदित्य का भी हाल कुछ अलग नहीं था। उसने रात भर नींद की एक बूंद नहीं ली। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सानवी मुझसे कुछ छिपा रही है? दोपहर के करीब सानवी अपने स्टूडियो पहुंची। चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें सब बयां कर रही थीं। उसकी सहेली कृतिका ने गौर किया। सानवी, सब ठीक है? कृतिका ने धीरे से पूछा। सानवी ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सब ठीक है। बस थोड़ा थक गई हूँ। ठीक है, लेकिन अगर कुछ कहना चाहो तो मैं हूँ, कृतिका ने उसका हाथ थामते हुए कहा। सानवी ने सिर हिलाया, पर अंदर से वो टूट रही थी। शाम के समय एक पुराने दोपहर के खत ने उसकी जिंदगी को फिर से उलझा दिया। ये वही खत था जो उसकी माँ ने मरने से पहले उसे सौंपा था, लेकिन उसने उसे कभी पढ़ा नहीं था। आज न जाने क्यों उसने वो खत खोल लिया। खत की शुरुआत माँ के हाथों की कपकपाती लकीरों से हुई थी। मेरी प्यारी सानवी, शायद जब तू ये खत पढ़े मैं इस दुनिया में न रहूं, पर मेरी कुछ बातें हैं जो तुझसे कहना जरूरी है। खत में माँ ने उसके पापा के बारे में सच बताया था कि वो एक नामी लेखक थे, लेकिन परिवार के दबाव में उन्होंने कभी अपनी पहचान उजागर नहीं की। और जब सानवी ने लिखना शुरू किया तो उसकी माँ को डर लगने लगा कि सानवी भी उसी राह पर न चली जाए, जहाँ मोहब्बत और ख्वाबों के बीच समाज की तलवार खड़ी हो। तेरा दिल बहुत नाजुक है सानवी, लेकिन मुझे भरोसा है तू अपने फैसले खुद ले सकेगी। आदित्य अगर तेरे लिए सही है तो दुनिया का कोई डर तुम्हें रोक नहीं सकता। सानवी की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ की बातों ने उसके दिल की जमी हुई बर्फ को पिघला दिया था। उसे अब आदित्य से बात करनी ही थी। उधर आदित्य भी खुद से लड़ रहा था। उसने अपने दादाजी से बात की, जो हमेशा उसके मन के बहुत करीब थे। दादाजी, अगर कोई हमसे कुछ छिपाए, लेकिन उसका छिपाना मजबूरी हो, तो क्या उसे माफ किया जा सकता है? आदित्य ने पूछा। दादाजी मुस्कराए, बेटा, रिश्तों की सबसे मजबूत दीवार विश्वास होती है, और माफी उसका मरहम। अगर तुम्हें लगता है कि उसके छुपाने के पीछे डर था, धोखा नहीं, तो उसे पकड़कर अपने दिल से लगा लो। आदित्य की आंखें भर आईं। उसे अब और देर नहीं करनी थी। रात को दोनों एक ही जगह पहुंचे, वही पुरानी झील जहां उन्होंने पहली बार अपने जज्बात बयां किए थे। सानवी हल्के नीले सूट में थी, आंखों में इंतजार और दिल में डर। आदित्य की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसका गुस्सा, उसकी उलझन सब बह गई। दोनों एक दूसरे के करीब आए। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर सानवी ने खुद को संभालते हुए कहा, आदित्य, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें वो खत पहले दिखा सकती थी, लेकिन मैं डर गई थी। तुम्हें खोने का डर, समाज का डर। आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया। सानवी, अब डर को पीछे छोड़ो। हम साथ हैं, और यही सबसे बड़ी ताकत है। सानवी की आंखों से आंसू बह निकले। क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? आदित्य मुस्कुराया, ये सवाल नहीं, जवाब है। मैं आज भी उतना ही, बल्कि और ज्यादा प्यार करता हूँ तुमसे। उनके बीच की दूरियां मिट गई थीं। लेकिन प्यार के रास्ते में सिर्फ दिलों का जुड़ना काफी नहीं होता, दुनिया, समाज और परिस्थितियां भी परखती हैं। इस रात ने उन्हें फिर से एक किया था, पर क्या आने वाली सुबह भी उनका साथ निभाएगी?